इस बहन का नाम ममता है और ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। पिछले 15 साल से किसी ने इनके ऊपर जादू टोना कर दिया था। आप बताएं, जब जादू टोना आपके ऊपर हुआ तो आपकी बॉडी में क्या क्या होता था उस वक्त? मेरे पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया था और फिर उसके बाद मुझ पे अटैक होने शुरू हो गए। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मुझे दुष्ट आत्मा सपने में डराते थे, मेरा गला दबाते थे। और उसके बाद मुझे रात में चादर मेरे ऊपर से खींच लेती थी दुष्ट आत्मा। और फिर उसके बाद मैं रात में उठ जाती थी और जोर से चीखती थी कि यहाँ पर कोई है घर में। तो मेरे घर वाले बोलते थे कि तू जो भूले का है, कुछ नहीं है। ऐसे ही फिर मैं दिन में सोती थी तो दिन में भी मेरे साथ यही होता था, आवाजें आती थी मेरे नाम से कि ममता तुझे मार देंगे। फिर मैं बोलती थी क्या मुझे ऐसे आवाजें क्यों आती है, मैं दरवाजा खोलती थी। फिर एक दिन मैं नहाने गई बाथरूम में और मैंने मेरे बाथरूम के दरवाजे के साथ अटैच वॉशरूम था, मैंने कुंडी लगाई दरवाजे की और बाथरूम की भी लगाई। उसके बाद मैं नहाने लगी तो मेरी अलमारियां थी जिसमें कपड़े रखते हैं, वो बार बार खुल रहे थे, बार बार बंद हो रहे थे। तो मैंने कहा कि मेरे घर में कौन है। फिर मैंने बाथरूम का दरवाजा नहाई नहीं, मैं ऐसे ही आ गई बाहर। मैंने कहा घर में कौन है। फिर देखा तो मेरे कपड़े पड़े थे, उसमें पूरे पानी भर गया। मैंने कहा ये पानी कहाँ से आ गया, मेरे घर में तो पानी कहाँ से आ ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो बाथरूम में काम कर रही थी। फिर मैंने देखा इतने पानी में कपड़े भीगे हुए थे जैसे बाल्टी भर के किसी ने पानी डाल दिया। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि मेरे घर में कोई है। तो मैं बाहर खड़ी हो गई और मैंने अपने परिवार को फोन करा कि आज ऐसे मेरे साथ हुआ है। उसके बाद दम पे दम मेरे अटैक बढ़ने लगे और उसके बाद मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता था। एक दिन मेरे छोटे भाई ने मेरे घर में आया और मेरे से कुछ बात करी। मैंने कांच का कप उठाकर उसके मुंह पे मारा तो उसकी ठोड़ी फट गई और 8 टांके उसके लगे, स्टिच लगे थे। उसके बाद मुझे गुस्सा ही आता रहता था हमेशा। तब में अटैक मेरे इतने बढ़ गए थे कि मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मुझे दिखता ही नहीं था कोई अपना है बिगाना। फिर जब मेरे घर में नॉनवेज लेके आते थे तो जब कोई नहीं होता था, बाहर चले जाते थे, वो मुझे बनाने के लिए देते थे तो मैं उसमें से पॉलीथीन से निकाल के और खाने लग जाती थी कच्चे मांस को। फिर जब मैं देखती थी कि कोई आ रहा है तो जब वो मुझे डांटता था तो मेरे हाथ में कुछ भी होता था मैं उसे फेंक के मार देती गुस्से में। ऐसे ही अटैक मेरे बढ़ते गए और मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई, मैं बिल्कुल पागल हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था, कोई मेरी सुनता भी नहीं था मेरे घर में, सब कहते थे पागल है तू, ढोंग करती है। हाँ, फिर उस डिप्रेशन में जब मेरी कोई सुनता नहीं था फिर मुझे शांति के लिए मैं नशे करती थी कि मुझे कहीं सुकून मिले, मैं नींद से सो पाऊं सुख से। पर मुझे कोई भी आराम नहीं मिलता था क्योंकि जब नशा उतरता था तो मैं वही डिप्रेशन में चली जाती थी। उसके बाद मेरे ऐसी डिप्रेशन बढ़ता गया और भी ज्यादा। फिर आपकी हालत जो थी वो पागलों की जैसी हो चुकी थी? पागलों की जैसी हो गई थी एकदम। आधी रात को उठ के घर से भाग जाना? आधी रात को मैं उठ के और घर से चली जाती थी। जब मेरे घर वालों को उठते थे सुबह तो देखते थे कि मेरी बेटी कहाँ पर है, तो उन्हें कोई पड़ोसी बताता था कि आपकी बेटी वहां पड़ी है, नदी के पास पड़ी है, घर के आगे पड़ी है। तो मेरे घर वाले उठा के लाते थे और कहते थे इस कदर मैं पागल हो गई थी कि मेरे घर वाले भी शर्मिंदा होते थे मुझे उठा के लाते थे। तो और इसी कदर मैं ऐसे व्यभिचार में चली गई क्योंकि जब मेरे घर कोई भी मुझे देखने आता था मेरे हाल देखने के लिए तो मेरा उनके साथ मतलब रियल में मन करता था कि मैं इनके साथ व्यभिचार करूं। फिर सुपन दर्शन में भी उनके साथ व्यभिचार करती थी और इसी वजह से आपको बहुत ज्यादा खेल आती थी? एकदम में 5-6 बार ज्यादा खेल आती थी, एक 1-1.5 घंटे में खेलती थी और मुझे कोई सुध बुध नहीं रहती थी। मेरा शरीर ऐसे हो गया था जैसे बिल्कुल मिट्टी मेरे अंदर जान ही नहीं है। इस तरह से मैं इतनी परेशान थी और मैं हर दिन रोती रहती थी कि मैं कैसे बचूंगी, मेरे साथ क्या होएगा। और धीरे धीरे आपके शरीर में बीमारियां पैदा हो गई, आपको टीबी का रोग हुआ था? हाँ जी, पहले मेरा बीमारी शुरू हुई, अटैक इतने बढ़ गए कि बीमारी शुरू हुई, मेरे को इन्फेक्शन हुआ पेट में, उसके जरिए मुझे पहले टाइफाइड होया, फिर मेरे लंग्स में पानी भर गया, फिर मुझे सांस की प्रॉब्लम हो गई। 1 महीना मुझे ऑक्सीजन पे हॉस्पिटल में रखा। ऐसे ही करते करते मुझे टीबी हो गई। मेरी बीमारी बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही। एक बीमारी का इलाज करने जाती थी तो दूसरी डॉक्टर मुझे बता देता था और मैं इतनी परेशान थी बहुत ज्यादा। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम्हें कैंसर के 100% चांस है। तो मैंने कहा कि मैं तो टीबी की दवाई लेने आई हूँ तो कैंसर कहां से हो गया मेरे को। और मैंने सोचा, डॉक्टर ने कहा कि 15 दिन की दवाई है, इसे आप खाओ, अगर फर्क पड़ेगा तो ठीक है, नहीं तो ऊपर वाले से दुआ करो। वो उम्मीद लेके मैं सोच रही थी अब तो मैं बचूंगी नहीं। और मेरी इस कदर हालत इतनी खराब थी कि मैं डिप्रेशन में चली गई और बीमारी मेरी बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही। और उसके बाद फिर मैंने एक दिन सुसाइड करने को सोचा कि मैं रेलवे की पटरी पे गई थी सुबह 6-7 बजे कि जब कोई नहीं होता, मुझे कोई बचाएगा नहीं,
तो मैं उठ के सुसाइड करने गई। फिर वहां पर एक बंदा सुबह सुबह बाथरूम जा रहा था, उसने मुझे बोला कि अगर सिस्टर आप यहाँ से नहीं उठोगे तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। मतलब आप दुष्ट आत्मा की वजह से और पागल होने की वजह से आप सुसाइड करने के लिए चले जाते थे। हाँ जी, जब ब्रदर। आपको टीबी का रोग हुआ, डॉक्टर ने बताया कैंसर भी हो हाँ सकता जी, हाँ है, जी। कितने डॉक्टर चेंज करके देखे उस उसके समय? बाद मैंने 20 या 25 डॉक्टर को देखा दिया, मैं हार गई थी, कोई मेरी उम्मीद नहीं थी कि अब मैं बचूंगी। फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला आपको? यहाँ पर मतलब हमने सबको बताती थी कि मुझे ये बीमारी है। तो यहाँ पर एक सिस्टर थे जो पास्टर है, यहीं से जुड़े हुए हैं, वो वहाँ पे फिरोजपुर में रहते हैं। उन्होंने मुझे यहाँ का नंबर लिंक दिया और सारा एड्रेस सेंड करा। उन्होंने कहा कि विश्वास के साथ सिस्टर आप वहाँ पे जाओ, आपको प्रभु यीशु मसीह बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। और इन्होंने लगातार जब चर्च में आना शुरू किया, फिर 25 दिसंबर 2022 को क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग वाले दिन जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। मैं यीशु मसीह के नाम में कमांड करता हूं वो सब दुष्ट आत्माओं को जो आपके ऊपर कब्जा करके बैठी है, आउट इन जीसस नेम। ए दुष्ट आत्मा, इस फायर से निकल, रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट। जब आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया अपने लिए, क्या हुआ उसके बाद आपके साथ? उसके बाद मेरे को इतनी गर्मी महसूस हुई, ऐसे लग रहा कि मेरे आसपास इतनी आग जल रही है। और फिर उसके बाद मुझे वॉमिटिंग आई ब्लड की, और उसके बाद मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने फ्रिज में रख दिया। इतनी शांति, इतनी ठंडक। और उसके बाद मेरी डिलीवरेंस हो गई थी और मैं घर गई तो मैंने सारे अगले दिन टेस्ट कराए, सारे मेरे नेगेटिव आया। जिस डॉक्टर ने मुझे कहा कि 100% कैंसर के चांस है, उसी डॉक्टर ने कहा कि तेरी बीमारी कैसी है जो समझ में नहीं आई। मैंने उसे कहा कि मेरा इलाज प्रभु यीशु मसीह ने किया है, जो मेरा जिंदा खुदा है, और मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर की, क्योंकि मेरा इलाज प्रभु यीशु ने कर दिया है। थैंक यू जीसस। खड़े होकर परमेश्वर की फिर से तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए एक बार। जब इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया, उस दिन के बाद से जैसे ब्लड की वॉमिटिंग आई, यानी जादू टोना जो था इतने सालों से, वो बाहर आया, उसका असर खत्म हुआ। इनकी जो रिपोर्ट थी, टीबी की बीमारी खत्म हुई, रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, पागलपन के अटैक खत्म हुए, दुष्ट आत्मा के अटैक खत्म हुए, और ये पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। आज कितने महीने हो चुके हैं आपको आजाद हुए? आज मुझे 5 महीने 23 दिन हो गए हैं और मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। जबकि मैं एक गिलास उठाने की हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर, आज मैं 80 किलो के पेशेंट को उठा लेती हूँ। और जैसे पहले आप कच्चा मांस खाते थे, अभी ऐसा कुछ भी आपके दिमाग में नहीं मेरा आता? ऐसा कुछ भी मन नहीं करता, ना नशा करने, ना ही कोई व्यभिचार करने। अब मैं परमेश्वर की महिमा करती हूँ और खुदा की शांति मेरे अंदर है।